गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बाद एक्सरसाइज 14.1 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका दे रखा है 14.2 में। उसके बाद 14.2 से पहले इसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यानी कोई डाटा दे रखा है उसको ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आप। तो पहला जो दे रखा है वो है आपका बाय बार ग्राफ, बार ग्राफ से। दूसरा है बाय हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। तीसरा है बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब यहाँ पर तीनों के बारे में अलग अलग पढ़िए। जैसे पहला जो दे रखा है बार ग्राफ, तो बार ग्राफ से आप किसी भी डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो इसमें आ जाएगा। तो मेनली एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी डाटा दे रखा है, उसके लिए पहले आपको वाई एक्सिस, वाई डैश और वाई, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स और ये आपका एक्स डैश। जैसे कोई भी डाटा दे दिया उसको बार ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम से कैसे करते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ। जैसे पहला दे रखा है इसने, या पहला क्वेश्चन ही ले लीजिए, उसी को तीनों को आप करेंगे। ये दे रखा है एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली डिफरेंट हेड्स ऑफ द मंथ, हेड ये दे रखा है, और फिर एक्सपेंडिचर है इन रुपीज़, यानी जो खर्चा है वो रुपए में दे रखा है। तो इसके लिए फूड के ऊपर जो खर्चा होता है, जो हेड है फैमिली का, वो खर्च करता है कितने रुपए, 4000 रुपये। इसके बाद एजुकेशन यानी बच्चों की एजुकेशन के ऊपर वो खर्च करता है 2500 रुपये। और क्लोथिंग के ऊपर खर्च करता है, क्लोथिंग के ऊपर खर्च किए उसने कितने रुपए, 1000 रुपये। और इसके बाद है हाउस रेंट है उसका, हाउस रेंट यानी घर का जो किराया है वो कितना देता है, ये 3500 रुपये। और इसके बाद है अदर्स जो खर्चे हैं वो हैं आपके 2500 रुपये। और जो इसकी सेविंग है यानी जो बचत है वो कितनी है, 1500 रुपये। अब ये जो डाटा दे रखे हैं इसने, ये कहता है इसको आप बार ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप जो वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर तो ये इंटरवल दे रखे हैं, ये लेंगे, यानी ये वाली लाइन है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस की, ऊपर मैं हेड लिख देता हूँ, यानी जो हेड है वो खर्चा करता है फूड के ऊपर कितना, एक्सपेंडिचर बाय हेड, यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्सपेंडिचर बाय हेड ऑन डिफरेंट आइटम। ठीक है, यानी डिफरेंट आइटम कर लो इसको, डिफरेंट आइटम यानी अलग अलग जो आइटम हैं उनके ऊपर हेड ने जो खर्चा किया। अब यहाँ तो मैं इसकी बार ग्राफ बना दूंगा, बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दूंगा, लेकिन मेरे को जो वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर एक ऐसा इंटरवल लेना पड़ेगा जिसमें ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, यानी इतना इतना गैप लेते हुए इस तरह से लेता हूँ मैं। जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया, पहला है मेरा 1500, मैं 1000 का डिफरेंस ले लेता हूँ, ये मेरे पास 1500 के बाद अगला जो है वो 2500, सॉरी 1000 भी है बेटा, तो 1000 का ले लेता हूँ मैं, 1000, फिर मैंने ले लिया 2000, फिर मेरा अगला 3000, अगला ले लेता हूँ मेरे पास 4000, और इससे ऊपर नहीं है, 4000 मैक्सिमम है। तो एक और ले लीजिए आप 5000। ठीक है, जो फूड के ऊपर जो खर्चा करता है वो कितना है, 4000 रुपये।
तो मैंने एक यहाँ से इक्वल विड्थ का ग्राफ ले लिया जो कि 4000 तक जाएगा, यानी यहाँ से इतना गैप छोड़ते हुए मैं इसको यूँ ऊपर की तरफ खड़ा करता हूँ और ये सेम मोटाई का यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये किसका है मेरा, ये फूड का ग्राफ है, तो इसके अंदर लिख दूंगा मैं FOOD, यानी ये किसका आ जाएगा, फूड का आ जाएगा। अगला है इतना ही गैप छोड़ूंगा मैंने जितना ये छोड़ा है, तो ये लिख दिया। इसके बाद जो एजुकेशन पर खर्चा है वो कितना है, 2500 रुपये, तो ये 2500 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा आपका। और जिसकी इतनी मोटाई थी अगले की भी उतनी मोटाई लेता हूँ, तो ये किसका है, मेरा एजुकेशन का। ठीक है, फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्लोथिंग के ऊपर खर्च किए उसने कितने, 1000 रुपये। तो ये जो गैप था इतना ही गैप इसमें ले लेता हूँ यानी मोटाई के लिए, और क्लोथिंग के ऊपर जो 1000 तक है तो ये आ जाएगा मेरा 1000, और मोटाई है इसकी भी ये कर दूंगा, ये मेरा क्लोथिंग का था। ठीक है, इसके बाद है हाउस रेंट के लिए उसने दिए 3500 रुपये, तो इतना ही गैप लेते हुए 3500 तक जाऊंगा, ये रहा मेरा। तो इस तरह से ये बना दूंगा मैं, और मोटाई है इसकी भी बराबर होगी, ये है आपका हाउस रेंट, जो घर का जो किराया है। ठीक है, इसके बाद अदर्स जो खर्चे हैं वो 2500 हैं, तो इतना गैप लेते हुए इसी तरह से जो 2500 की जो सीक्वेंस है मेरी ये रही, यहाँ तक ले आऊँगा इसको। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे इतनी मोटाई का ग्राफ लेता हूँ, ये जो अदर्स खर्चे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और बच गया 1500, इसकी सेविंग है, तो 1500 इनके बीच में हो जाएगा। तो इसी तरह से इतना गैप लेते हुए 1500 का ये ग्राफ बना दूंगा मैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेविंग को, और इस तरह से इनके अंदर लाइनिंग लगा दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बार ग्राफ हो जाएगा। अब 1 यूनिट है वो कितने को रिप्रेजेंट करती है, 1000 का गैप लिया है तो 1000 रुपीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से बार ग्राफ है वो मैं इस क्वेश्चन का बना देता हूँ। इसके बाद इसी का ये आपसे पूछे कि इसका हिस्टोग्राम बनाओ, इसका हिस्टोग्राम बनाओ, तो हिस्टोग्राम को देखिए कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, इससे आगे वाला हिस्टोग्राम देखिए कैसे बनाते हैं, ये इरेज कर दिया मैंने। फूड के ऊपर जो खर्चा है वही है मेरा। ठीक है, अब एजुकेशन पर 2500 रुपये थे, तो 2500 का ये जो इसमें और बार ग्राफ में डिफरेंस होता है वो क्या होता है, यहाँ पर देखो अब मैं सीधा इसके ऊपर जाता हूँ तो ये कितने, ये बीच में गैप दे देता हूँ, निक, इसको बोलते हैं निक। अब एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा है वो 2500 है, तो इसके साथ लगता हुआ ये मैंने लिख दिया एजुकेशन। फिर अगला क्लोथिंग के ऊपर 1000 है, तो ये मेरा क्लोथिंग का हो गया। हाउस रेंट के ऊपर 3500 रुपये हैं, तो ये मेरा 3500 रुपये हो जाएगा, यानी बार ग्राफ में और इसमें डिफरेंस है, इसी की मोटाई लेते हुए इसके बराबर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। और मेरा अदर्स का जो खर्चा है वो कितना है, 2500 रुपये है, तो 2500 कहाँ पर है आपका, ये रहा, तो ये मेरा अदर्स का हो जाएगा। और सेविंग कितनी है, 1500 रुपये, तो ये मेरी सेविंग हो जाएगी। ये 1 यूनिट वही है, ये क्या हो जाएगा मेरा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे रखा है बार ग्राफ में, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से गैप लेते हुए सभी के बीच का डिफरेंस इस तरह से बार बना देंगे खड़े। ठीक है, और ये तो हो गया आपका बार ग्राफ। और हिस्टोग्राम जो होगा वो क्या होगा, उसमें ये जो बार हैं इनके बीच में गैप नहीं आएगा, यानी यूँ बढ़ते जाएंगे इकट्ठे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, आपको उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में बनाते हो तो उसके लिए पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होगा, इनके मिड पॉइंट ले लेता हूँ मैं, सभी के मिड पॉइंट ले लेता हूँ, और फिर मेरे को इस जो बार ग्राफ बनाया है मैंने, सॉरी हिस्टोग्राम बनाया, इसको इरेज करना होता है। तो यहाँ से सीधा जाऊँगा मैं, देखो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये हो गया। अब देखिए मैं सारे को इरेज कर देता हूँ, तो ये किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने,
यही जो डाटा थे उनको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने किससे, बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। ठीक है, तो इसी तरह से एक्सरसाइज जो नेक्स्ट दे रखी है उसमें एक में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था और जो दूसरी थी उसमें आपके पास क्या था, हिस्टोग्राम था। यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। इस एक्सरसाइज में दे रखा है जो सभी क्वेश्चन है वो किससे सोल्व करने हैं आपको, बार ग्राफ से। आई होप ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपके समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो सारे क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज जो 14.2 है उसमें सारे आपको बार ग्राफ के माध्यम से सोल्व करने हैं। और अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हिस्टोग्राम बनाना है जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसी में दे रखा है कि कई क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहा है, वो आपको बनाना आ गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव होते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। देखो अब मेरे को यूं लगता है कोई क्वेश्चन डिफरेंट है उसी को सोल्व करवाऊंगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इन ए स्कूल देयर आर 5 सेक्शंस ऑफ क्लास 9th। एक स्कूल में 5 सेक्शन हैं ABCDE। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन गिवन बिलो। यानी प्रत्येक स्टूडेंट्स सेक्शन ए में 32 हैं, बी में है 48, सी में है 46 और डी में है 52 और ई में है 36। कंस्ट्रक्ट द बार ग्राफ। इसका बार ग्राफ बनाना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मैंने कर दिया नेम ऑफ सेक्शन, ठीक है, और ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी इसके ऊपर स्टूडेंट्स लिखूंगा। तो इसमें मेरे पास जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है, 32 है, 48 है, 52 है, 36 है। तो मैं 30 से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास 30 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, सॉरी 4 का गैप ले लो, 34, 38, 42, 46, 50, 54 और 58। इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी वो आपकी 52 थी। अब ये कहता है सेक्शन ए हो जाएगा। देखो ए सेक्शन के लिए मैं ये ले लेता हूँ और ए सेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 32 हैं। तो 32 यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये मेरा ए सेक्शन का हो जाएगा। अब जितना गैप ये है इतना गैप लेते हुए जो बी सेक्शन है उसका मैं बार ग्राफ बनाऊंगा तो उसमें 48 हैं। तो ये देखो 46 इसके बीच का, यानी इसके बीच का आप यहाँ से सीधी लाइन ऐसे खींचेंगे और ये बना दिया। और जितना ये मोटाई का लिया इतनी मोटाई का ये लेते हुए ये बना दूंगा मैं ये बी सेक्शन का। इसी तरह से सी डी और ई का आप इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है द एक्सपेंडिचर ऑफ द एजुकेशन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 5 ईयर्स। 2013 से 17 तक किसी कंट्री की एक्सपेंडिचर यानी खर्चा दे रखा है इन द करोड़ ऑफ रुपीज़ इज गिवन। एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर जो देश है वो खर्च करता है 240, सेकेंडरी के ऊपर 120। इसी तरह से डाटा दे रखे हैं। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बाय बार ग्राफ। तो यहाँ पर अब सेक्शंस की बजाय यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री का जो एक्सपेंडिचर है ऑन किसके ऊपर है, डिफरेंट आइटम, ठीक है। पहला है वो देखो, अब इसमें गैप आपको लेना है। ये दे रखे हैं डाटा 240, 220, 190, 20, 10, यानी 10 का लेता हूं तो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं यहाँ वर्टिकल जो लाइन है इसके ऊपर लिखूंगा रुपीज़ इन करोड़। करोड़ में जो एंट्री आएंगी मेरी वो देखो 10 तो मिनिमम है और मैक्सिमम है वो कितनी है आपकी 240। तो ये गैप है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया मेरा, जैसे मैंने इसको सोल्व किया तो ये हो गया 10, ये आपका 20, ये आपका 30, ये आपका 40, फिर 50, 60, 70, 80,
90, 100, 110, 120। आपको यूँ लगता है ये ज़्यादा बढ़ा जा रहा है तो यहाँ पर 20-20 का गैप ले लेता हूँ मैं। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से इस तरह से इसको बढ़ाता रहूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो मेरी कितनी है 240 तक ही है। ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला है वो दे रखा है किसके ऊपर, एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर जो खर्च करता है एक देश वो 240 करोड़ है। तो यहाँ देखो जितना गैप मैंने यहाँ पर लिया है 240 तक ले जाऊँगा इसको। ठीक है। और ये बराबर मोटाई इसकी हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अंदर लिख देंगे एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर एक देश ने खर्च किए 240। जितना ये गैप है उतना गैप लेते हुए नेक्स्ट जो है वो दे रखा है सेकेंडरी एजुकेशन पर 120 है, सेकेंडरी एजुकेशन पर 120 हैं। तो ये हो जाएगा मेरा सेकेंडरी एजुकेशन। इसी तरह से आप इसको आगे फ्लो में तैयार कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव द फ्रीक्वेंसी मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेटर्स दे रखे हैं बेटा। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर क्या लिखेंगे आप, हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर लिखेंगे लेटर्स। ठीक है। और वर्टिकल लाइन के ऊपर जो एंट्री होंगे मेरी वो क्या होंगी, फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी 75 है, 125 है, 80 है, 70 है, 80 है, 95 है। तो यहाँ से शुरू से मैं लिख दूंगा, जैसे 50 से शुरू करता हूँ, 50 और 25, 25 का डिफरेंस ले लूँगा, 75, 100, 125 और ये 150, 175, 200, फिर 225, फिर 250, इस तरह से। और इसको भी मैं बना सकता हूँ, ए लेटर है वो कितनी बार आया है, ए जो लेटर है वो आया है आपका 75 टाइम्स। तो यहाँ तक हो जाएगा, इससे ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ। ठीक है। जो बी लेटर ई लेटर है वो 125 टाइम्स आया है तो ये इसका 125 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से आप इसका भी ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ए सर्वे कंडक्टेड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द केसेस ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन एज ऑफ 15 to 45 ईयर वर्ल्ड वाइज फाउंड फिगर इन परसेंटेज। यानी वुमेन की डेथ के जो रीजन है, केसेस हैं, वो दे रखे हैं क्या कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से ज़्यादा वुमेन की डेथ होती है, वो कितना है 38.1%। अब ये कहता है रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन बाय द बार ग्राफ। तो यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन ओरिजेंटल लाइन है इसके ऊपर लिखूंगा केजेस ऑफ डेथ और ये परसेंटेज ऑफ डेथ, ये केजेस लिख दूंगा। यानी पहला जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो डेथ होती है वो कितनी है 31.8। तो ये देखो पहले जो दे रखे थे वो तो सारे आपके इस तरह से कंप्लीट में थे, यानी भूल नंबर थे। अब की बार पॉइंटों में दे दिया तो इस तरह से सुटेबल स्केल चूज करेंगे जो इन सभी डाटा को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इसने दे रखा है कि 5, 10, 15 इस तरह से ले लूँगा, यानी 0 से 5, 5 से 10 इस तरह से लिख दूंगा। 0 से ये हो जाएगा मेरा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और फिर 30 एंड 35, ये आ गया मेरा। अब यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर तो लिख दिया मैंने डेथ रेट और हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर लिख दिया डेथ केसेस, किस कारण से डेथ होती है। दूसरा, विच कंडीशन ऑफ मेजर केसेस वुमेन इल हेल्थ एंड वर्ल्ड वाइज, यानी सबसे ज़्यादा डेथ किसकी वजह से होती है, तो वो सबसे पहला जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से, क्योंकि इसकी एंट्री है वो सबसे ज़्यादा है जो कि कितनी है 38.8। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर सर्कुलर ऑफ 5 न्यूज़पेपर ABCD। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, बाकी इसमें है कुछ नहीं, यानी एक साथ आपको 2 बार ग्राफ बढ़ाने हैं। ठीक है। जो कि क्या दे रखा है
न्यूज़पेपर ए फर्स्ट क्वार्टर में इतना होता है कॉपी 1000 में, सेकंड क्वार्टर में 750, इस तरह से अलग अलग दे दिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे आप, ये तो आप लिखेंगे न्यूज़ पेपर, ठीक है, ABCD, और यहाँ पर आप इनको वर्टिकल लाइन पर इनकी संख्या को दर्शाऊंगा। तो मेरे पास देखो 600, 650 इस तरह से दे रखी हैं, तो मैं रिप्रेजेंट करूँगा इसको 600 और फिर 100 का गैप ले लेता हूँ, 700, 800, 900, 1000 और 1100, फिर 1200, फिर 1300 और फिर 1400। इस तरह से ये जो सभी एंट्री हैं वो मैंने डाल दी। 1600 तक है बेटा, तो ये 1500 और ऊपर आएगी ये क्या हो जाएगी मेरी 1600, ठीक है। अब दोनों को एक साथ ही करना है, तो ये तो इस तरह से देखो मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, ये तो रिप्रेजेंट करता है ए को, और जो ये खाली बॉक्स होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को। तो ए के जो न्यूज़पेपर थे फर्स्ट क्वार्टर में उसकी संख्या थी 600, तो ये हो जाएंगे बेटा, यहाँ से ये गैप लेते हुए लिख दिया, ये इसमें ऐसे लगा दूंगा क्योंकि ये वाले में मेरे पास मार्किंग थी। और इसी के साथ बी का बनाऊंगा फर्स्ट क्वार्टर का, तो ये किसका है, ये ए का हो गया, और ये किसका हो जाएगा, इसी के साथ बनाऊंगा। देखो बी का कितना है 750, तो 750 है वो ये हो जाएगा, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, बी को। ये ए का हो गया, ये बी का। फिर जितना गैप दिया उतना ही गैप लेते हुए फिर ए और बी की एंट्री डालता हूँ मैं, 950 और 650। 950 तो बेटा मेरा ये हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ गया, तो जितना ये बनाया है उतना ये ए का है, तो इसको ऐसे काट दूंगा, और बी का है 650, 650 वाला ये आ जाएगा, तो इसके साथ है ये बी का आ जाएगा। तो इस तरह से सारे ग्राफ हैं वो इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इन द पार्टिकुलर सेक्शंस ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर month of their birth. The following graph prepared the data so obtained. Observe the bar graph। ये कहता है बार ग्राफ को ऑब्जर्व करके जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आपको शायद क्लियरली बुक में दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा पास में ले आता हूँ जिससे कि आपको शो हो जाएगा कि क्या दे रखा है। तो देखो मैं यहाँ पर ले आया बेटा, ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबो एंड आंसर द फॉलोइंग। ये कहता है इस बार ग्राफ को ऑब्जर्व करते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो कि पहला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में कितने स्टूडेंट्स बोर्न होते हैं। तो ये देखो ये बार ग्राफ है, ये किसके साथ में जा रहा है आपका, उसकी संख्या लिख दीजिए। नवंबर में आपके शायद 3 हैं या 4 हैं, पता नहीं, साथ का 4 स्टूडेंट्स हैं, तो ये बार ग्राफ है, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरा है इन विच मंथ इज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न्स। तो ये किस में होते हैं, अगस्त में, क्योंकि इसका बार ग्राफ वो सबसे ज्यादा है। इन विच मंथ वर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे कम ग्राफ है वो जून का है, तो जून में सबसे कम बच्चे जन्म लेते हैं। इसी तरह से टी में ए और बी का जो ये बार ग्राफ है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 बनाया, देखो आप इसको इस तरह से बना देंगे, ये बना दिया। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है इन विच गेम बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल पॉइंट। किस गेम में, थर्ड जो गेम था उसमें देखो दोनों का जो ग्राफ है वो सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि थर्ड गेम में दोनों टीमों ने क्या इक्वल मार्क है वो स्कोर किया है। थर्ड जो गेम था उसमें इक्वल मार्क है वो स्कोर किया है। अगला देखो विच गेम डिफरेंट बिटवीन द टीम बोथ टीम इज मैक्सिमम, यानी इस फोर्थ गेम में जो इसका ए का और बी का जो डिफरेंस है वो क्या है, मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। हाउ मेनी टाइम्स डिड टीम ए विन, ए कितनी बार जीतती है, तो ए का ग्राफ ये वाला है, तो ऊपर जा रहा है, उसमें बेटा जीतेगी। एक इसमें जीत रही है फोर्थ गेम में, और एक जीत रही है आपकी फर्स्ट गेम में, 2 टाइम्स जीत रही है। अब ये पूछता है फ्रॉम द ग्राफ कैन यू डिसाइड विच टीम इज बेटर, तो कौन सी टीम बेटर है। अब देखो बी कितनी बार जीतती है, 5th गेम में और 2nd में, इसमें बराबर रहती हैं, तो कोई भी टीम है वो बेटर रिजल्ट नहीं दे रही, क्योंकि 2 बार ए जीत जाती है और 2 बार बी टीम जीत जाती है। ये तो थी मेरी एक्सरसाइज
14.2। अब 14.3 को सोल्व करने से पहले मैंने आपको हिस्टोग्राम के बारे में बता दिया था। तो हिस्टोग्राम आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो आपका यहाँ से क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। हिस्टोग्राम को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी, ये दे रखा है, उसकी कुछ कंडीशन है वो पढ़ता हूँ बेटा मैं। ऑन द ग्राफ पेपर ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल। ये इसके कंस्ट्रक्शन के वर्ड्स हैं जो आप लिख सकते हो। भाई सबसे पहले आपने ग्राफ के ऊपर एक तो वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। दूसरा है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को आप वाई एक्सिस बोलेंगे। दूसरा दे रखा है चूज ए स्टेबल स्केल ऑन द एक्स एक्सिस एंड रिप्रेजेंट द क्लास लिमिट। कहता है एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास लिमिट आपको चूज करनी है, ठीक है। और तीसरा है डिटरमाइन द क्लास इंटरवल विच विच मैक्सिमम क्लास साइज लेट एच, जो कि सबसे ज्यादा जो क्लास साइज है वो आपको लेना है, ठीक है। अब यहां पर जो दे रखा है वो देखो, एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी एच क्रॉस, यानी एच जो साइज दे रखा है उस क्लास इंटरवल का, यानी जो भी दे रखा है 5-5 का है सभी में, यानी एच जो होगा मेरा एच है एच क्रॉस फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, इस क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको एच से मल्टीप्लाई करके क्लास साइज उसके नीचे मैं लिख देता हूं। इसी तरह से द बार ग्राफ ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड द ग्राफ्स ऑब्टेन्ड इज रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। इसमें अभी आपको देखो मैं एक क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं, एक कंटिन्यूस का है। जैसे आपको ये पता ही है, कोई भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये दे दिया कि 10 से 20, अगली है आपकी 21 से 30, अगली है 31 से 40। तो इसको कंटिन्यूस करूंगा तो देखो इसमें भी मैं बेटा 10.5 ऐड कर देता हूँ और अपर लिमिट में से मैं घटा देता हूँ। तो इस तरह से 19.5 से और ये हो जाएगी आपकी 29.5। इस तरह से कंटिन्यूस करके, यानी और इसके जो एंट्री हैं यहाँ पर, जैसे इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो इस तरह से मैं इसको कंटिन्यूस नहीं है तो इसको कंटिन्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। यानी अपर लिमिट में से भी मैं 0.5 घटा दूंगा, जोड़ दूंगा सॉरी लोअर लिमिट में, और अपर लिमिट में से 0.5 जो एंट्री है वो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो सभी में इस तरह से ये क्या बन जाएगा, फिर मेरा कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इसमें देखो जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इज इट करेक्ट टू से दैट द हिस्टोग्राम, ये कहता है क्या ये कहना सही है किसी हिस्टोग्राम के बारे में क्या, कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगल बनता है, जैसे आपने ये बनाया, ये जो रेक्टेंगल बनाया इज प्रोपोर्शनल टू क्लास साइज, ये क्लास साइज के प्रोपोर्शनल है, यानी 0 से 5 है, 0 से 10 है, 10 से 20 है। क्या इसके प्रोपोर्शनल होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके पास जो मैंने अभी अभी फार्मूला लिखा था एच क्रॉस साइज ऑफ क्लास और मल्टीप्लाई, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था किससे, ये जो था देखिए मैं लिखता हूं एच क्रॉस साइज ऑफ क्लास और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी। अब आपको यूं लग रहा है बेटा ये चीज जैसे क्या लिख दी, समझ में नहीं आ रही, एक क्वेश्चन करेंगे तब ये चीज आपसे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। भाई ये कहां से आया, ये कहां से आया और ये कहां से आया। साइज तो सभी को पता है, जो भी इंटरवल दे रखा है उसका जो डिफरेंस होता है वो h उसकी साइज और फ्रीक्वेंसी जो उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो। अब ये कहता है हिस्टोग्राम जो आपने बनाया, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो इस तरह से जो रेक्टेंगल बनते हैं उसका एरिया कहता है प्रोपोर्शनल होता है टू द क्लास साइज टू द कोरस्पॉन्डिंग इंटरवल। ये इसके प्रोपोर्शनल नहीं होता। कई बार क्या होता है कि इसकी वैल्यू मान लीजिए ये एक ग्राफ आपका ये बन गया, दूसरे में h की वैल्यू वो ज़्यादा होगी या साइज है वो ज़्यादा हो गया, तो ये ग्राफ है ये थोड़ा सा आपका मोटा बन सकता है। तो ये सभी प्रोपोर्शनल कहाँ पर होंगे, इसकी विड्थ है वो कम है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, अगला और जैसे ये हो जाएगा,
इससे अगला और ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। अब कहता है इफ नोट, यदि नहीं है, देन करेक्ट द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट को करेक्ट करेंगे तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इज प्रोपोर्शनल टू कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ग्राफ इसका मोटा बनेगा या इसके पतला बनेगा इससे। दूसरा है इन द हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, कैन यू से दैट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, नो दिस इज ट्रू ओनली व्हेन ऑल द क्लास साइज, यानी सभी की जो इंटरवल हैं वो सेम होंगे जब ये बात क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाता हूं। आपका जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है वो बेटा देखो, क्लास इंटरवल CI और नीचे दे रखा है इसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 40, ये कितना है 8, 40 से 60 इसकी 4 है, 60 से 80 इसकी 7 है, 80 से 100 इसकी 9 है, और 100 से 120 इसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा 2। तो यहाँ से आप इसका जो इंटरवल दे रखा है सभी के बीच का, यानी वो क्या है, सेम है। जैसे 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 20, 80 से 100, 100 से 120। इसका मतलब विड्थ है वो विड्थ है वो तो सेम रहेगी, और जो ग्राफ की जो आप हिस्टोग्राम बनाएंगे उसमें पहले की हाइट है वो 8 तक चली जाएगी, दूसरे की 4 तक चली जाएगी, तीसरे की 7 तक चली जाएगी, अगले की 9 तक चली जाएगी, और अगले की 2 तक चली जाएगी। इस तरह से बनाना था। इसमें H और जो फ्रीक्वेंसी और जो क्लास साइज थी वो आइटम यूज नहीं हुआ, तो इसको इजीली आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, ये भी आपका सेम है बेटा, क्योंकि जो डिफरेंस है वो 100 का है सभी में, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800, इस तरह से दे रखा। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, बना सकते हो सारे एडजस्ट करके, और साथ में यूं लिख देंगे सभी को, ठीक है। यानी इस तरह से हिस्टोग्राम जो बनाया आप इनमें ये एडजस्ट करते रहेंगे जो भी बनेंगे, क्योंकि सभी की जो विड्थ है वो बराबर है, किसी का कम आता है तो नीचे ले लेंगे, इस तरह से बना सकते हो। हाउ मैनी लैंप्स लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स, कितने ऐसे लैंप हैं जिनकी लाइफ टाइम है वो 700 से ज़्यादा है, तो 700 से ज़्यादा है बेटा 74, 62 और 48, इन सभी को ऐड कर देंगे जो कि 184 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर, यानी 30 जो वर्कर हैं उनके वीकली वेजेस यानी भत्ते दे रखे हैं, क्या हैं, कंस्ट्रक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 से 810 और 810 से 820। तो सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी बनाता हूं, तो वीकली वेजेस क्या दे रखे हैं, 800 से 810, इनकी संख्या हाँ सही है, इनकी संख्या है 3, 810 से 820, इनको यहां से आप देखेंगे भाई 800 से 820 के बीच में जो एंट्री है वो कितनी है मेरी 2, और 820 से 830 के बीच में जो एंट्री है वो कितनी है बेटा, यहां पर आप इसको चेक करेंगे तो वो 1 ही मिलेगी आपको, और 830 से 840 के बीच में जो एंट्री है वो है मेरी 9, और फिर इसके बाद 840 से 850 इसके बीच की जो एंट्री है वो है मेरी 5, 850 से 860 इसके बीच की एंट्री है मेरी 1, 860 से 870 इसके बीच की एंट्री है मेरी 3, और इस तरह से सभी के लिख देंगे। यानी आप लिखेंगे लास्ट जो इंटरवल है मेरा 890 से 900 तक, इसकी एंट्री कितनी है
4 और अगला लिखता हूं मैं 870, यानी 870 से 880 के बीच में जो एंट्री है वो मेरी 1 है, और 880 से 890 के बीच में जो एंट्री है मेरी वो भी 1 दे रखी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बना दिया। अब यहाँ पर आपसे पहला तो यही पूछा था कि ये साइज लेते हुए इसकी जो ये यहाँ पर लिखेंगे आप नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स हैं जिनको वीकली वेजेस है वो इस तरह से मिलता है 800 से 810 रुपए के बीच में कितने वर्कर्स को मिलता है। तो ये 3 को, ये 2 को, ये 1, ये 9, इस तरह से सारी एंट्री बना दी मैंने। अब आपसे पूछता है, देखो, कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम फॉर द डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन। ये कहता है इसका हिस्टोग्राम बनाओ और ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर बनाइए। तो यहाँ जो वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये, और ये मेरी वर्टिकल लाइन होगी। तो वर्टिकल लाइन के ऊपर मैं वेजेस लिख देता हूँ 800, 810, फिर 820, 830, 840, 850, 860, 860, 870, 880, 890 और 900। ठीक है, अब पहला जो दे रखा है वो देखिए कितना है कि 800 से 810 की संख्या 3 है, मैक्सिमम 9 तक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब पहला जो दे रखा है ये देखो 0 से 800 पर शुरू हो रहा है और फिर 10-10 का गैप है, तो बीच में मैं निक दे देता हूं, ये इसी काम में आता है। तो यहां पर क्या दे रखा है कि इनकी संख्या है 3, तो इसका ग्राफ मैं 3 तक ले जाऊंगा बेटा। अगले में इनकी संख्या है 2, तो ये 2 तक आ जाएगा। अगले में इनकी संख्या 1 है तो ये 1 तक आ जाएगा। अगले में इनकी संख्या 5 है तो 5 तक बना दूंगा ऐसे। अगले में इनकी संख्या है वो 1 है तो 1 तक फिर ऐसे बना दूंगा। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इजीली बना सकते हो, कुछ नहीं है। अब इसमें विच क्लास इंटरवल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, तो देखो सबसे ज्यादा जो वर्कर हैं वो 830 से 840 वाले में हैं। ठीक है, और दूसरा पूछा इसने कि हाउ मेनी वर्कर्स अर्न मोर देन 850, 850 से ज्यादा कितने कमाते हैं। तो 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10, 10 जो वर्कर हैं वो 850 से ज्यादा रुपए कमाते हैं। अब छठा क्वेश्चन है वो देखिए, उसमें जो इंटरवल है 30, 30 से 50, यानी ये अलग है क्योंकि इसका जो क्लास साइज है वो सभी का डिफरेंट है। इसमें जो मैं आपको बता रहा था एच और जो चीजें हैं वो अब देखो इसमें कैसे यूज करेंगे, अब समझ में आ जाएगा। जो मैंने लिखा था एच क्रॉस क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज, उस चीज का हम अब यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पर जो एंट्री दे रखी है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में, मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100, 100 में से जो मार्क लिए हैं 80 विद्यार्थियों ने किसी क्लास के, तो मार्क्स दे रखे हैं, मैंने लिख दिया मार्क्स, और फिर नीचे है इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहला जो दे रखा है वो है देखिए 10 से 20, इनकी संख्या कितनी है, 10 से 20 वाले हैं 6, 20 से 30 वाले हैं 17, और 30 से 50 इसकी संख्या है 15, और 50 से 70 वाले हैं ये है बेटा 16, और 70 से 100 वाले हैं ये है आपके 26। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम, यानी देखो 10 से 20 10 का, 20 से 30 10 का, और 30 से 50, अब जो साइज है वो 20 का हो गया, ये भी 20 का है, और ये वाला कितने का है 30 का। तो इसका हिस्टोग्राम ये कहता है आपको प्रिपेयर करना है। तो इसको देखो आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन डाल दी और एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी, और वर्टिकल लाइन के ऊपर मैं लिखता हूं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं आपके 10 से लेके और ये 100 तक हैं। तो ये निक दे दिया मैंने 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब कितने विद्यार्थियों के हैं? 26 के हैं। तो ये मैं 5-5 का लेता हूँ, 5, 10, 15, इसके ऊपर लिख दूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपका 20, ये आपका 25 और ये आपका 30 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका आपको बनाएंगे कैसे भाई, इसके हिस्टोग्राम की विड्थ है वो कितनी होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर वापस चलता हूँ, जो आपको एच और वो दे रखा था। अब देखो जो क्लास इंटरवल है उसको आपको एक बार वर्टिकली लिखना पड़ेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं कि मार्क्स 10 से 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 से 30, फिर है 30 से 50, फिर है 50 से 70 और फिर है 70 से 100। और यहाँ पर संख्या थी, पहले की थी 6 और इसकी है 17, 15, 16 और 26। अब यहाँ पर विड्थ लिखूंगा, विड्थ ऑफ हिस्टोग्राम, जो विड्थ ऑफ बार, यानी बार की जो विड्थ होगी वो क्या होगी, ये देखो। अब यहां से इसकी जो लोअर लिमिट है वो लिखता हूं। लोअर लिमिट है वो कितनी है मेरी, एक बार इसको इरेज कर देता हूं इतना। तो लोअर लिमिट है मेरी वो है 10, और क्लास इसकी जो मल्टीप्लाई करूंगा वो देखो कितने से करूंगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, अपॉन में इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का। तो यानी इसकी विड्थ है वो कितनी आ जाएगी, 5। यानी ये कहां तक जाएगा आपका, पहला जो है 10 से 20 वाला कहां तक जाएगा आपका, 6 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 से 20 वाले में 6 हैं, तो ये बना दिया। दूसरा देखो इसी तरह से दूसरा पार्ट मैं सोल्व करता हूं। इसकी लोअर लिमिट कितनी है, ये जो दे रखी है ये कितनी है मेरी, इनके बीच का जो डिफरेंस है, सॉरी, इसकी लोअर लिमिट है मेरी, एक मिनट रुकिए, मिनिमम क्लास साइज। तो मिनिमम क्लास साइज ये तो सभी में बेटा आपका 10 ही रहना है, 10, और इसकी फ्रीक्वेंसी और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नीचे आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना था मेरा, 10 था। तो 10 देखो, जो हर एक केस में ये लिखूंगा, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर एक में लिखूंगा। इसकी जो मिनिमम लोअर लिमिट है वो कितनी है, 10 है। तो 10, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 थी और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 है, तो ये 6 तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा, 17 तक जाएगा। मान लीजिए 17 मेरा यहां पर आ जाता है, तो ये कितने का है, 20 से 30, यानी 20 से 30 वाला है वो 17 तक जा रहा है। ये बना दिया मैंने। ठीक है, अगला जो है वो देखो, उसमें भी आप उसी तरह से करेंगे। ये वाला पार्ट है, यानी लोअर लिमिट तो वही है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो अब की बार कितना आ गया, 30 से 20 का है, वो 30 से 50 का है, वो 20 का हो गया। तो मैंने 20 कर दिया नीचे, यानी 15/2, यानी 7.5। 7.5 कहाँ पर बनेगा मेरा, इससे ऊपर ले जाता हूं। तो ये देखो 30 से 50 तक है, और कितना है, 7.5। तो 30 यहाँ पर था, 50 ये, तो इसकी मोटाई है वो देखो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अगला ये पार्ट करता हूं, वही लोअर लिमिट 10, इसकी फ्रीक्वेंसी 16, और इसका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 20 का है। तो 20 नीचे कर दूंगा, यानी इसकी जो विड्थ है वो कहां तक जाएगी, 8 तक जाएगी। तो 8 कहां पर है मेरा, 8 जो है वो कहां तक है, ये देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा हमने इसको इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली है, विड्थ नहीं है, ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, ये है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6, और ये कितना आ गया, 17। तो ये था आपका 6 तक, तो ये हो जाएगा,
और 17 तक ये हो जाएगा। फिर अगले की जो दे रखी है वो 7.5 तक है, सही था बिल्कुल ये 7.5, 30 से 50, और 50 से 70 वाले की कितनी है 8 है, तो 50 से 70 वाले की 8 ही से थोड़ा सा ऊपर लेके 50 से 70 तक कर देता हूँ। और फिर इसको सोल्व करूँगा तो इसमें लोअर लिमिट वही 10 और इसकी फ्रीक्वेंसी 26, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है 3 का, तो 26/3 आगे, तो 3 8 24, 2 और 3 6 18, यानी 8.6 के अप्रोक्स बन रहा है ये मेरा बनेगा 8.6। तो ये 70 से 100 तक, और 8.6 देखो कहाँ पर बनेगा, मान लीजिए ये बनता है मेरा, तो ये आ जाएगा 8.6। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी या इसका जो हिस्टोग्राम था वो मैंने बना दिया। एक h और जो ये वैल्यू थी h क्रॉस फ्रीक्वेंसी अपॉन साइज, ये बात लिखी थी मैंने। h क्या है, लोअर लिमिट है सभी की, तो सभी केसेस में लोअर लिमिट है वो तो 10 का ही काम करेगी, तो देखो मैंने 10 लिखा है हर एक केस में। इसकी फ्रीक्वेंसी 6 थी तो 6 कर दिया, इसका और इसका जो डिफरेंस है वो नीचे कर दूंगा, यानी 10 का है। अब इसमें L तो वही 10 हो जाएगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी 17 थी, 17 से गुणा कर दिया, और इसका जो डिफरेंस है 30 और 20 का वो 10 है तो 10 कर दिया। इसमें जो डिफरेंस है वो देखो 20 का है तो नीचे 20 कर दिया, और L वही 10 का काम करेगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 15। तो इस तरह से मैं हिस्टोग्राम इजीली बना सकता हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7th है, 100 surnames were randomly picked up at the locate telephone dictionary and the frequency distribution दे रखा है कि लेटर्स दे रखे हैं 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 और 12 से 20। तो वही हिस्टोग्राम डिपिक्ट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, यहाँ से इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे आप, तो आप लिखेंगे नंबर्स ऑफ लेटर 1 2 3, 1 4, फिर 1 2, फिर 4 6 8 10, इस तरह से बना दिया। अब यहाँ पर इसका जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी, पहले की लोअर लिमिट तो 1 है, तो 1 क्रॉस इसकी फ्रीक्वेंसी है 6, और इसके साइज का जो डिफरेंस है 1 4 - 1, यानी 1 to 4 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया 3 का, उससे इसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट जो बनेगा वो देखिए, यहाँ से ये दे रखा है 4 से 6, तो लोअर लिमिट तो वही 1 रहेगी, तो 1 मल्टीप्लाई इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, अपॉन में इसका डिफरेंस कितना है 2, 2 से 30 को काटूंगा तो इसकी जो ऊंचाई है वो कहाँ तक जाएगी 15 तक जाएगी, यानी 15। और यहाँ से 6 से 8 वाला बिल्कुल एज इट इज है, यूं का यूं इसको भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर आपसे पूछा है राइट द क्लास इंटरवल इन विच मैक्सिमम सरनेम लाई, ये कहता है किस क्लास इंटरवल में मैक्सिमम सरनेम लाई करते हैं, तो ये था आपका 6 से 8 जो क्लास इंटरवल है उसमें मैक्सिमम सरनेम लाई करते हैं। इसी तरह से बेटा जो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं उनको इजीली आप सोल्व कर सकते हो। अब देखो एक जो क्वेश्चन है वो जो कंटिन्यूस का नहीं है उसको कंटिन्यूस कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से देखिए जैसे दे रखा है, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 10, तो ये दे रखी है 20 से 24, तो इसको लिख दो बेटा मैं 19.5 से 24.5 एज। ये इसके कितने हैं, इसके कैंडिडेट हैं नंबर ऑफ टीचर्स, इनकी संख्या है वो कितनी है 10 है जी, तो 10 कर दी। अगला मैं इसको कंटिन्यूस करूंगा, ये दे रखा है 25 से 29, तो मैं इसको 24.5 से 29.5 तक लिख दूं, तो ये बेटा कितने हैं 28। इसी तरह से अगले को कंटिन्यूस करूंगा 29.5 से 34.5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 32, और 34.5 से इसको करूंगा 39.5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 48। अगला 39.5 से अगला जो है वो है मेरा 44.5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 50,
और 44.5 से नेक्स्ट है 49.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 35, और 49.5 से और अगला है 54.5, इसकी फ्रीक्वेंसी है मेरी 12। तो इस तरह से मैंने इसको कंटिन्यूस बना दिया, जो कि कंटिन्यूस नहीं था। अब इसका आप हिस्टोग्राम बना सकते हो इजीली। हिस्टोग्राम देखो कैसे बनाएंगे, सभी में जो गैप है वो तो इक्वल है, क्योंकि 5-5 का डिफरेंस है सभी में, तो आपने को एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बार ग्राफ की सभी की जो मोटाई है वो क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरह से इजीली आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दें, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं तुरंत आपके पास भेज दूंगा। वीडियो बच्चों आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।